हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त ज़बरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 दैट इज 6.2। और आज की क्लास में हम लोग ना फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट एक्सरसाइज करा चुका हूं जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैंने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा दी थी, इसके चारों के चारों एग्जांपल्स भी कंप्लीट करा दिए थे। और अब आज हमें पढ़ना है फैक्टोरियल नोटेशन। अच्छा, वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो अगला टॉपिक ना परम्यूटेशंस होना चाहिए, लेकिन परम्यूटेशंस को पढ़ने के लिए ना हमें फैक्टोरियल नोटेशन पता होना चाहिए। इसलिए आज की क्लास में हम फैक्टोरियल नोटेशन को समझेंगे, कैसे प्रेजेंट करते लिखते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी में 6.2 उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन, और ये रहा वो आपके सामने। दिस इज फैक्टोरियल नोटेशन। तो ये लो जी, ये रहा आपका टॉपिक। अब बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन आखिर होता क्या है। सुनो, आप लोगों ने ना लास्ट क्लास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। मैं उसके ना एक एग्जांपल को उठा रहा हूँ, उसी की मदद से समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। आपको याद होगा हमने एक सवाल किया था ROSE रोज, और कहा गया था कि इनकी मदद से 4 लेटर वाले कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, चाहे उस वर्ड का मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये एक सवाल था एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1, लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था। एक बार हम इस सवाल को दोबारा करना शुरू करते हैं और देखते हैं जरा मुझे आपको क्या बताना है। सुनना, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कितने वर्ड्स बनेंगे, तो मैंने एक बॉक्स को बनाया, इसके अंदर 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए इस तरह से। अब उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले बॉक्स को भरने के कितने रास्ते हैं? 4, अगले बॉक्स को भरने के 3, और अगले बॉक्स को भरने के 2, और लास्ट वाले बॉक्स को भरने का 1। और आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको आंसर मिल जाता है 24, और बोलते सर ऐसे 24 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमारे सामने एक छोटी सी दिक्कत है कि हर बार हम ऐसा बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद लिख देते हैं 4 × 3 × 2 × 1। बार बार इतना सब ना लिखना पड़े, इसके लिए ना एक छोटा सा सिंपल सा नोटेशन बनाया गया, और कहा यह गया कि इसको इतना बड़ा ना लिखने के बजाय एक छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख पाए, इसलिए हमने ना इस नंबर को उठाया, सबसे बड़े नंबर को 4 को, और उसके साथ में ऐसा निशान लगा दिया और इसे बोलने लग गए 4 फैक्टोरियल। अब आपको 4 × 3 × 2 × 1 ये ना लिखने के बजाय सीधा इसकी जगह क्या लिखना है? 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से मान लो कोई भी एक नंबर है या कोई भी आप सवाल कर रहे हैं, उसके अंदर आपको दिखा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आप इतना बड़ा ना लिखने के बजाय सीधा इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए किस चीज से? 5 फैक्टोरियल से। तो इस तरह से हमने इस चीज को आसान और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए इस नोटेशन को बनाया जिसका नाम रखा गया फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5, 4, 3, 2, और लास्ट कहां तक है? 1 तक। चलिए, तो इस तरह से तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस जगह पर मुझे 5 का फैक्टोरियल लिखना है, तो आप सीधा बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल तो आप लिखेंगे 4, फिर इंटू में 3, फिर इंटू में 2, फिर इंटू में 1। ऐसे ही लिखा जाए 3 फैक्टोरियल तो आप इसे लिख सकते हैं 3, फिर इंटू 2, और फिर इंटू में 1। और इसी तरह से अगर लिखा जाए 2 फैक्टोरियल तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 1, और आखिर में 1 फैक्टोरियल वो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आप ना नंबर्स के फैक्टोरियल्स आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, जब आप इसे देखेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी, 5 का फैक्टोरियल मतलब 5, फिर उससे एक छोटा नंबर 4, फिर उससे एक छोटा नंबर 3, फिर उससे एक छोटा नंबर 2, फिर उससे भी एक छोटा नंबर 1। मतलब आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कीजिए, एक एक करके कम करते जाइए नंबर को, और मल्टीप्लाई करते 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 एंडिंग कहां पर कर दीजिए? 1 पर। इट मीन्स दैट कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ना n का फैक्टोरियल लिखना है, यहां लिखने जा रहा हूं दिस इज n फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर पहले आप लिखो n, फिर उसके बाद उससे एक छोटा नंबर यानी कि n-1, फिर एक और छोटा नंबर उससे भी एक छोटा n-2, फिर और छोटा आप लिखोगे n-3, फिर और छोटा, और चलते चलते लास्ट में 3, फिर इंटू में 2, और फिर इंटू में 1। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमने यहां पर लिख दिया किसको? n फैक्टोरियल को। तो ये कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, बस इस चीज को हमने थोड़ा सिंपल वे में लिख दिया, इतना बड़ा ना लिखने के बजाय ना, बस इसको किससे डिनोट कर दिया? n फैक्टोरियल से। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब चलिए कुछ और बातें हैं जो हम समझते हैं, सुनना ध्यान से। यहां पर मैं आपको इस बात को अगले पेज पे एक्सप्लेन करता हूं, सुनो ध्यान से देखना। यहां पर देखिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 5 फैक्टोरियल कितना है, तो आप लिखते हो सर 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अगर मैं इस पूरे को देखूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप बोलोगे सर ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये तो 4 फैक्टोरियल है। इट मीन्स कि आप चाहो तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि सेम इसी तरह से मैं अगर इसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, एक और एग्जाम्पल लूं, तो मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया दिस इज 6 फैक्टोरियल, तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख दो, या फिर आप अगर चाहो तो लिख दो 6 इंटू 5 इंटू 4 फिर इसका फैक्टोरियल लिख दो, या आप चाहो तो लिख दो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और फिर इसका फैक्टोरियल। मतलब आपको जहां से जो नंबर दिया है वहां से शुरुआत करो और चलते चलते जहां रुकना है वहीं रुक जाओ, बस वहां पे क्या लगा दो, फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये और ये तीनों चीजें कैसी हैं, बिल्कुल सेम, तीनों का रिजल्ट भी कैसा आएगा, सेम। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं आपको कहूं कि आप n फैक्टोरियल को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो n और फिर यहां पर इंटू में n-1 और यहां पर डाल दीजिए फैक्टोरियल, हम ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू में n-1 फिर इंटू में n-2 और यहां पर भी क्या लगा दीजिए, फैक्टोरियल। आप अगर चाहें तो इसी n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू में n-1 फिर इंटू में n-2 फिर इंटू में n-3 और इस तरह से आप इसे जहां तक चाहें वहां पर ले जा करके रोक सकते हैं। लेकिन याद रखना सबसे एंडिंग डिजिट 3 इंटू 2 इंटू 1 से छोटा नहीं। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसे ही चलती जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, इस केस के अंदर आपका ये जो n है वो 1 से बड़ा है, 1 या 1 से कैसा है, बड़ा। इसके अंदर जो आपका n है वो 2 या 2 से कैसा है, बड़ा। और इसके अंदर जो n है वो 3 या 3 से कैसा है, बड़ा। ऐसा इसलिए कि भैया अगर n को आपने 2 रख दिया तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हमें नहीं पढ़ना और ना ही इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में ना स्टडी करनी है, वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो अब हम इसके आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब एक चीज और आती है और वो ये है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, वो होता है 1। अब सवाल ये आता है कि सर 0 का फैक्टोरियल 1 तो होता है, लेकिन क्यों होता है, इस चीज को मैं आपके सामने साबित करके दिखाऊंगा। बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक जो अभी अभी हमने बताया उसी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप n फैक्टोरियल को अगर चाहें तो लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें से बोलूं n-1 फैक्टोरियल निकालिए तो n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n, मतलब n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर ना पुट कर देता हूं n इज इक्वल टू में 1, तो मैंने n की जगह पर 1 पुट कर दिया। जैसे ही 1 पुट करूंगा ये हो जाएगा 1-1 फैक्टोरियल बराबर में 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1। और यहां से आप देखेंगे तो 1-1 इज नथिंग बट दिस इज 0 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 1 और नीचे भी 1। इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये रहा मेरे पास मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं आराम से और ये बड़ा सिंपल था। और अब हम सवाल की शुरुआत करने जा रहे हैं और याद रखेंगे 0 फैक्टोरियल इज 1। तो आपको जितना मैंने बताया अगर ये आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर और एक्सरसाइज के सवालों पर। पहले करते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले हमारे सामने एक एग्जांपल आता है, दिस इज एग्जांपल नंबर 5। इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमसे बोला गया आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल। तो देखना जरा 5 फैक्टोरियल अभी पढ़ा है मैंने आपको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल इज 120। दूसरा सवाल नंबर 2, सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड में बोला है 7 फैक्टोरियल निकालिए, तो ये रहा 7 फैक्टोरियल। इट मीन्स कि आप 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू में सीधा लिख दो 5 फैक्टोरियल, और आपको 5 फैक्टोरियल पता है कितना है, 120। तो मैं इसको इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
तो ये आपके पास हो गया 6 इंटू 7 42 और इंटू में यहाँ पर क्या हो गया 120 और इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो डायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ 50 40 आ रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा 5040। ये लो जी हमारे पास 7 फैक्टोरियल भी आ गया। इसी तरह से अब हम यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 3 तीसरा वाला सवाल। अब इस थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल निकालो। तो भाई 7 फैक्टोरियल निकाल रखा है वो कितना है 5040 और 5 फैक्टोरियल इज 120। इसे माइनस कर लेते हैं तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 20 और 50 में से 1 गया तो कितना बचेगा 49। इट मीन्स दिस इज 4920। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अब हम अगले पर आते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 6 पे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 इसमें क्या गिवन है देखिए। 6th एग्जाम्पल में भी 2 पार्ट है, हम दोनों को एक एक करके साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा जरा, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहला पार्ट कंप्यूट दिस, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो देखिए जरा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को आप चाहो तो लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और नीचे आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 इंटू 6 इज 42। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम इस दूसरे वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट ये रहा इसका पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट में लिखा है आपके पास 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल और फिर इंटू में लिखा है दिस इज 2 फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं, इस 12 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल और ऐसे ही नीचे 10 फैक्टोरियल को आप रहने दीजिए 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू में 1। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल और यहाँ 2 से 12 को कट करेंगे तो 6 इंटू 11 दैट इज 66। तो ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट एक और सवाल पर। एग्जाम्पल नंबर 7 सातवां सवाल, सातवां एग्जाम्पल। देखिए जरा क्या लिखा है इसके अंदर भी। इस एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें कहा गया है कि हमें ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन में। इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n इज 5 एंड r इज 2। तो देखो भाई हमें जो कैलकुलेट करना है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल और हमें दिया गया है कि n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू कितनी है 2। ये हमारे सामने हमें क्वेश्चन दिया गया था। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है तो अब हम एक काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, नीचे ये रहा r फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस r फैक्टोरियल। एक काम करते हैं n की वैल्यू और r की वैल्यू जो भी दी गई है वो रख देते हैं इसमें। तो रखते हैं जरा, n कितना है 5, तो मैंने n की जगह 5 रख दिया, ये रहा 5 फैक्टोरियल। नीचे r कितना है 2, तो मैंने उसको लिख दिया दिस इज 2 फैक्टोरियल। n 5 r 2 और फिर यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल। आप इस 5 फैक्टोरियल को लिख दीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और नीचे ये जो 2 फैक्टोरियल है इसे लिख देंगे 2 इंटू में 1 और इंटू में 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4 कट करेंगे तो 2 और 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। तो ये लो जी हमारा आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो ये सवाल भी खत्म। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8। भाई ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे सब लोग ध्यान से देखना। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है और कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में आप लोगों को कहा गया है कि आपको x फाइंड करना है, यानी कि लिखा 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर सिंपली फाइंड x। अच्छा देखिए क्वेश्चन जो लिखा है मैं पहले आपके सामने सवाल लिख देता हूँ। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में x/10 का फैक्टोरियल। अब सुनो, जब भी आपको ऐसा सवाल करना हो और आप चाहते हैं कि आप आराम से सॉल्यूशन निकाल पाए तो मैं जो बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। इन तीनों नंबर्स के अंदर से जिनमें क्या लगा हुआ फैक्टोरियल, आप ना फैक्टोरियल वाली टर्म को निकाल दीजिए, हटा दीजिए सवाल से, तब आपका सवाल थोड़ा इजी और आसान पड़ेगा। और फैक्टोरियल वाली टर्म हटाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है पहले उस पर ध्यान दीजिए।
10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सबसे छोटा नंबर कौन है? 8 फैक्टोरियल। और सारे नंबर को 8 फैक्टोरियल की टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या मतलब है? 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई ये जो 9 फैक्टोरियल है इसे लिखेंगे 9 इंटू में 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में x, और ये जो 10 फैक्टोरियल है इसे लिखेंगे 10 इंटू 9 और फिर इंटू में क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल। देखो ये भी 8 फैक्टोरियल, ये भी 8 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी क्या है? 8 फैक्टोरियल। अब आप ना दोनों तरफ से 8 फैक्टोरियल इस तरफ से कॉमन ले लीजिए और उधर तो है ही, तो 1/8 फैक्टोरियल अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1, इसमें से भी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1/9, और यहाँ पर आप रहने दीजिए x अपॉन में 9 इंटू 10 इज 90 और इंटू में 8 फैक्टोरियल एज इट इज, और दोनों साइड 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, और मैंने यही कहा था आप फैक्टोरियल हटा लो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये कट गया, अब जो बचा वो बड़ा सिंपल सा पार्ट है, आप देखिए ध्यान से। अब इसके अगले स्टेप में आप लिखेंगे कि ये है 1 प्लस में 1 अपॉन में 9 इज इक्वल टू x अपॉन में दिस इज 90। इसके नीचे 1 रख के इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 9 और 9 प्लस 1 दिस इज 10 इक्वल टू में आ जाएगा x बाई 90। अब आप 9 से 90 कट करेंगे दैट इज 10। इट मीन्स कि आपके सामने रिजल्ट आया 10 इज इक्वल टू x बाई 10। आप इसके नीचे रखिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 100। इट मीन्स कि x की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा सिंपल भी था, इजी भी था। अब आते हैं अगले सवाल पर, और एक्चुअल में अब आपके एग्जाम्पल्स हो गए खत्म। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की, और इसके जो सवाल हैं उनको भी देखते हैं ज़रा क्या है। अच्छा, जो सवाल आप लोगों से हो जाएंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जैसे आप देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। तो भाई ये तो सबको पता है, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दिस इज 8 फैक्टोरियल। इसे आप खुद करेंगे। अगला सवाल है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहले आप 4 फैक्टोरियल निकालो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस फिर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और सॉल्व कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हम ना 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और पूरे में से 3 का फैक्टोरियल ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा 4 माइनस 1, और फिर 3 फैक्टोरियल को आप लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 में से 1 गया तो 3, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18। ये भी आप खुद ही करेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये इसके बराबर है? सिंपल, चेक कर लो। LHS पहले 3 फैक्टोरियल निकालो, फिर 4 फैक्टोरियल, और फिर दोनों को जोड़ के आंसर निकाल दो। ये आपका LHS हो गया। फिर RHS, राइट हैंड साइड पर 7 फैक्टोरियल सॉल्व करो, और देखो अगर दोनों बराबर आते हैं तो इक्वल, नहीं आते तो मना कर देना इक्वल नहीं है, वैसे नहीं आएंगे बराबर। ठीक है, अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। मैं इसको एक बारी वैसे बता देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जरा, ये ऐसा सवाल हमने किया भी था वैसे तो इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा सवाल है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे है आपके पास 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये जो 2 फैक्टोरियल है, एक काम करते हैं, इसको ना मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए 2 इंटू 1। तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल को लिख देता हूँ 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 8 को कट करेंगे तो 4, तो आपका रिजल्ट आ गया 4 इंटू में 7 एंड दिस इज 28। तो ये इसका आंसर आ गया। ये बड़ा सिंपल सवाल था भाई। अब आइए एक और अगले सवाल पर देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये मैंने अभी आप लोगों को कराया था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको खुद करना है, होमवर्क है। इसके अलावा आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। वैसे मैं इसका एक पार्ट करा देता हूँ या फिर मैं करा ही देता हूँ, सेम है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वही चीज़ है, आपको n और r दिए गए हैं और 2 सवाल में है n और r की वैल्यूज दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें n कितना दे रखा है 6 और r कितना दे रखा है 2, और इसे इवैल्यूएट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया n फैक्टोरियल, नीचे की तरफ लिख दिया दिस इज n माइनस r इसका फैक्टोरियल, और इक्वल टू में व्हाट इज योर n है 6, तो मैंने लिख दिया 6 का फैक्टोरियल, अपॉन में n माइनस r, n कितना है 6, r कितना है 2, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिखिए 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, और नीचे 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 6 इंटू 5 कितना हो गया 30।
तो 6 इंटू 5 इज 30, तो ये लो जी, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे ये वाला सवाल करना है तो इसमें भी आप लोगों को ये खुद करना है। अब आप n की वैल्यू 9 रखेंगे, r की वैल्यू 5 रखेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आप बता देंगे, और इस तरह से आप लोगों की ये वाली एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। तो अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशंस, और ध्यान रखना लास्ट की दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर कर लेना। अब हम अगली क्लास के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज परमुटेशंस। तो तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।